बाघ, विशाल भैंस, बदला और जादुई मछली। भैंस अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। उस दिन बच्चे खुशी से खेल रहे थे, पर भैंस की खुशी को ग्रहण लगाने लोमड़ी आती है। लोमड़ी हंसते खेलते भैंस के बच्चों को देखकर लालच में आती है। वो भैंस के बच्चों को पेड़ के पीछे से देखती रहती है और सोचती है, अरे वाह, भैंस के बच्चे, इन बच्चों का मांस खाने में तो मेरे को बहुत मजा आएगा, पर मैं अकेले भैंस का सामना नहीं कर सकती। मुझे इसकी खबर बाघ को देनी होगी। इधर कुछ देर बाद भैंस अपने बच्चों से कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, खेल खेल के भूख लग रही होगी ना? हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। मुझे पता था, बस कुछ देर ठहरो, मैं अभी हम सबके लिए खाना लाती हूँ। पर हाँ, तब तक कहीं भी नहीं जाना, यहीं रहना, समझे? भैंस अपने बच्चों को अकेला छोड़कर खाने की तलाश में जाती है। इधर लोमड़ी बाघ के पास आती है और कहती है, अरे बाघ, क्या तुम्हें भैंस के बच्चों का मांस खाना है? क्या, भैंस के बच्चों का मांस? हाँ हाँ, मैं तो कब से ऐसा नरम नरम मांस खाने की सोच रहा था, है ना? मैं भी उनका मांस खाना चाहती हूँ। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि भैंस के बच्चे कहाँ हैं। लोमड़ी बाघ को लेकर भैंसों के सामने आती है। बच्चे माँ के बिना अकेले थे, कमजोर थे। बस इसी बात का फायदा उठाकर भैंस के आने से पहले ही खूनी बाघ बच्चों को बेरहमी से मारकर खा जाता है। बाघ और लोमड़ी मजे से बच्चों का मांस खाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में भैंस खाना लेकर वापस आती है। अरे, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैंने कहा था उन्हें कि यहीं कहीं रहना, कहीं मत जाना, फिर कहाँ चले गए? अब कहाँ ढूंढूं मैं बच्चों को? भैंस बच्चों को ना पाकर चिंतित हो जाती है। वो इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। आते जाते जानवरों से अपने बच्चों के बारे में पूछती रहती है। भैंस को लोमड़ी मिलती है। वो उससे बच्चों का पता पूछती है तो लोमड़ी कहती है, अरे तुम्हारे बच्चों को तो मैंने वो गहरे जंगल में जाते देखा है। ये सुनकर भैंस तुरंत जंगल में जाकर बच्चों को ढूंढने लगती है। भैंस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारती है, पर उसे उसके बच्चे दिखाई नहीं देते। वो निराश होकर और देखती है और दुखी हो जाती है, रोने लगती है। मेरे बच्चों को, मैं मेरे बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बच्चों के बिना मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मैं ऐसे नहीं जी सकती। भैंस को अब खुद का कोई ख्याल नहीं था। वो अपनी जान देने तालाब के पास जाती है। रोते हुए वो तालाब में कूदने ही वाली थी कि तभी जादुई मछली प्रकट होती है और कहती है, अरे रुक जाओ भैंस, ऐसे खुदकुशी करना अच्छी बात नहीं, खुद को संभालो भैंस। नहीं जादुई मछली, मैं जीकर क्या करूं? मेरे प्राण तो मेरे बच्चों में थे, अब वो नहीं है तो मेरा मरना ही उचित है। भैंस, तुम्हारे बच्चों को खूनी बाघ और लालची लोमड़ी ने मारा है। क्या तुम्हें अपने बच्चों का बदला नहीं लेना? यूं जान देकर बुज़दिलों का काम मत करो। जाओ, जाकर अपने बच्चों की मौत का बदला लो। तब भैंस बदला लेने की ठान लेती है। जादुई मछली अपनी जादुई शक्तियों से भैंस को विशाल रूप में बदल देती है। भैंस बाघ से बदला लेने के लिए उसके 2 बच्चों को अगवा करके गुफा में कैद कर लेती है। तब बाघ को पता चलता है कि भैंस ने ही उसके बच्चों को अगवा किया है, तो वो भैंस से लड़ने जाता है। देख भैंस, जान की खैर चाहती है तो मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो। भैंस बच्चों को देने से मना करती है। तब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में बाघ घायल हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तब वो भैंस से भीख मांगने लगता है। भैंस, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, कृपया करके मेरे बच्चों को लौटा दो। मेरे बच्चों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? वही तो, आखिर तुम्हें भी क्या मिला मेरे मासूम बच्चों को मारकर? एक माँ का दुख क्या होता है ये समझ आया कि नहीं? मैं चाहती तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार देती, पर ऐसा करने से तुम्हें मेरा दुख कहाँ समझ में आता। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बाघ भैंस से माफ़ी मांगता है, तब भैंस बड़ा दिल करके उसे माफ़ कर देती है और उसके बच्चे उसे लौटा देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बदला सिर्फ खून खराबा करने से पूरा नहीं होता, बल्कि किसी को उसके गुनाहों का एहसास दिलाना भी ज़रूरी होता है और काफ़ी होता है। शेर के बच्चे की चोरी। और भालू ने किया शेर के बच्चे के साथ मस्ती। जंगल के राजा शेर खान के 2 बच्चे थे, शेरू और रीमा। दोनों बड़े ही नटखट थे, हमेशा जंगल में कोई ना कोई उधम मचाते रहते थे। शेर खान और शेरनी इन दोनों की हरकतों से बहुत परेशान थी। एक दिन शेरू और रीमा बंदर से आम छीनकर भाग रहे थे। पानी पानी। अरे वाह तालाब, चलो भैया ठंडे ठंडे पानी में नहा कर आते हैं। अरे वाह तालाब, अरे वाह ठंडे ठंडे पानी में तो बड़ा सुकून मिल रहा है। अरे ये पानी में पिचकारी कौन मार रहा है? बाप रे, मगरमच्छ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें। अरे तेरी तो, ये तो हमारे सर पर उछल कूद करने लगे। भैया ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं। चलो दोस्तों, हमें अपनी सवारी कराओ। वाह, मगरमच्छ की सवारी करने में तो बड़ा मजा आ रहा है। माँ चलो हम सब आम खाते हैं। अरे रुको रुको, वो आम तो हमारे। भुक्कड़ कहे के हमारे सारे आम खा लिए इन्होंने। मगरमच्छ के पिल्ले, आज तू नहीं बचेगा। मम्मी मम्मी बचाओ। क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? इन्होंने हमें डराया। क्या? अब तुम्हारी खैर नहीं पिद्दियों। अरे बाप रे, इन चिरकुटों ने तो हमें फंसा दिया। दोबारा देख मत जाना इधर। इतनी गर्मी में भी इसने ठंडा ठंडा कूल कूल कर दिया। किसने तोड़ा मेरा पंखा? अरे शेर के बच्चे, तूने मेरा पंखा तोड़ा, देखो। भाई रुक जा, मगरमच्छ भाग गया होगा। हो, भागो भागो। तुम्हारी वजह से मेरा पंखा टूट गया, आज मैं तुम्हें पकड़कर खा जाऊंगा। जल्दी कर भाई, पेड़ पर चढ़ जा जल्दी। अरे शेर के बच्चे, तुम पेड़ पर चढ़कर भी मुझसे नहीं बच पाओगे। भैया कुछ सोचो, वरना इस मोटू के हाथ लगे बदबूदार भालू तो पक्का मारे जाएंगे। आइडिया बहन, आम तोड़कर मारते ऐसे। ये बंद करो। ओए मम्मी, मुझे मारना बंद करो। ओ भाग जाता हूँ यहाँ से। हाँ, भालू से तो बच गए। तुम्हें खाए बिना कैसे भाग जाओ? छोड़, अरे छोड़ बदबूदार भालू, जल्दी छोड़ मुझे। अरे कितनी बदबू आ रही है। छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो। अब हम यहाँ तुम्हारी तंदूर बना देंगे और खा जाएंगे। मम्मी पापा, बहुत जल रहा है, कृपया हमारी मदद करें। क्या कोई है जो हमारी बात सुन सकता है? मम्मी पापा, बहुत जल रहा है। ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। अरे ये क्या, बच्चे तो बहुत बड़े खतरे में है। ये क्या, इस भालू की ये मजाल कि ये मेरे बच्चों को तंदूर बनाकर खाना चाहता है। अरे ओ गोल मटोल, सड़े हुए गंदे बदबूदार भालू, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बच्चों को तंदूर बनाना चाहा। तेरी ये मजाल कि तूने मुझे बदबूदार कहा। ये ले। ओए माँ, अरे मर गया रे। इन दोनों शैतान बच्चों के चक्कर में मैंने आज अपने पिछवाड़े की बैंड बजवा ली।
अरे ओ नालायकों, हमेशा कोई ना कोई हरकतें करते रहते हो। तुम लोगों की हरकतों से तो मैं तंग आ चुका हूँ। जरूर एक दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। चलो अब घर। गर्भवती गाय का बच्चा और शेरनी माँ की रक्षा। एक बार की बात है, गौरी नाम की एक गर्भवती गाय भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाती है। गर्मियों का मौसम होने की वजह से उसे घास ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। वो भोजन ढूंढने में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। देखते देखते शाम होने को आ रही थी। अरे, शाम होने को आ रही है। घास ढूंढते ढूंढते मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? लगता है रास्ता भटक गई हूँ। बहुत भूख लग रही है। सुबह से मेरे बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया है। यूं वो आगे बढ़ ही रही थी कि रास्ते में हिरन और बंदर आते हैं। अरे गाय, और वो भी जंगल में? दोस्तों, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। कुछ खाने को है तो दे दो। पेट में बच्चा बहुत भूखा है। अरे दोस्त रुको, मेरे पास कुछ आम है, मैं तुम्हें अभी लाकर देता हूँ। वो कुछ आम लाकर गौरी को देता है और उन्हें खाकर गौरी को आराम मिलता है। दोस्त, इस जंगल में कई खूंखार जानवर हैं। ऊपर से तुम गर्भवती हो, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। सुबह होते ही तुम इस जंगल को छोड़कर चली जाना। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की। बंदर और हिरन वहाँ से चले जाते हैं। गौरी आराम कर रही थी कि तभी उसकी नज़र एक शेरनी के छोटे से बच्चे पर पड़ती है जो भागते हुए मदद के लिए पुकार रहा था। माँ, मेरी मदद करो, भेड़िया मुझे मार डालेगा। माँ! हे भगवान, ये भेड़िया उस मासूम बच्चे को मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं? ये सोचकर उस बच्चे को बचाने के लिए गौरी उसके पीछे भागती है। भेड़िया शेरनी के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि गौरी भागते हुए जाकर भेड़िए को पीछे से जोर से मारती है। भेड़िया मुंह के बल गिर जाता है। एकदम से हुए हमले से भेड़िया अपने आप को संभाल नहीं पाता। शेरनी का बच्चा बहुत डरा हुआ था। बेटा चलो, भागो यहाँ से। यूं वो उस बच्चे को लेकर भागने लगती है। भेड़िया अपने आप को संभाल कर उठा और फिर गौरी और उसके बच्चे को भागते हुए देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया और उनका पीछा करते हुए अपने मन में सोचा, ये गाय कहाँ से आ गई? अच्छा खासा हाथ लगा शिकार छूट गया। अगर ये बात शेरनी को पता चल गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी हाल में इन दोनों को ही खत्म करना होगा। यूं भेड़िया उसके पीछे पड़ता है। गौरी गर्भवती होने के कारण भाग नहीं पा रही थी। वो शेरनी के बच्चे को और तेज भागने के लिए कह रही थी। बेटा तुम जल्दी भागो और अपनी माँ के पास जाओ जल्दी। आप भी चलिए मेरे साथ, मेरी माँ उस राक्षस को मार डालेगी। बेटा मैं और तेज नहीं भाग पाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। बच्चा गौरी से भी आगे निकल जाता है। भेड़िया गौरी के बहुत करीब था। गौरी डर के मारे झाड़ियों में छिप जाती है। अरे अभी तो यहीं थे दोनों, कहाँ चले गए? भेड़िया पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था। इधर झाड़ियों में गौरी को डर की वजह से प्रसव पीड़ा शुरू होती है। कुछ ही देर में गौरी एक बच्चे को जन्म देती है। झाड़ियों में हुई हलचल से भेड़िया गौरी की ओर बढ़ता है। ये देख गौरी अपने बच्चे को प्यार से चूमती है और उसे भरे मन से झाड़ियों में छुपा देती है और भेड़िए के आगे चली आती है। अरे वाह गाय, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को भगाने की? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो। गौरी अपनी जान की भीख मांगती है। भेड़िया गुस्से की आग में जल रहा था। वो गौरी की एक नहीं सुनता और उस पर हमला करता है। गौरी घायल हो चुकी थी कि वहां शेरनी और बाकी जानवर आ जाते हैं। रुक जा भेड़िए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे का शिकार करने की? और तो और इस माँ ने मेरे बच्चे की जान बचाई, तू इसकी भी जान ले रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यूं भेड़िया और शेरनी के बीच लड़ाई होती है। शेरनी पूरी ताकत लगाकर भेड़िए को मार डालती है। गौरी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अरे ये तो बहुत घायल हो गई है। लोमड़ी जल्दी से जाकर उल्लू वैद्य को लेकर आओ। अभी मेरे पास इतना
वक्त नहीं है शेरनी, मेरा बच्चा वहाँ झाड़ियों में है, मैंने उसे आंख भर कर भी नहीं देखा। ये सुनते ही हाथी भागते हुए गौरी के बच्चे के पास जाता है और उसे सूंड से पकड़कर गौरी के पास लाता है। गौरी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, वो अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देख शेरनी और बाकी जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, तुमने अपनी और अपने बच्चे की जान की परवाह न करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी, ये वादा है मेरा। यूं शेरनी गौरी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उसकी मदद करता है। जादुई उड़ने वाला रंगीन शेर और बदले की आग में जल रहे 3 बाघ और जालिम सांप। एक घना जंगल था। जंगल में बाघ और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे। दोस्त, चाहे खुशी हो चाहे गम, मौत हो या जिंदगी, हमारी दोस्ती यूं ही चलती रहे। यूं शेर और बाघ बातें कर रहे थे कि पीछे से एक सांप आकर बाघ को घायल कर देता है और ये देख शेर गुस्से से सांप की पूंछ को जोर से काट लेता है और उसके सर पर चढ़कर उसे अपने पंजे से मारने लगता है। सांप शेर को जमीन पर पटक देता है और वहां से भाग जाता है। शेर वापस घायल हुए बाघ के पास जाता है। बाघ काफी घायल हो गया था। दोस्त, मुझे नहीं लगता कि अब मैं और ज्यादा देर जिंदा रहूंगा। मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखना। दोस्त, ऐसे मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जीना होगा। मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे का ख्याल रखूंगा, तुम परेशान मत हो। शेर के ये कहते ही बाघ मर जाता है कि तभी वहाँ बाघ की पत्नी और बच्चे आते हैं। बाघिन शेर को देखकर रोने लगती है। अरे वो जालिम शेर, तूने मेरे पति को मार डाला। नहीं, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, एक सांप के डसने की वजह से तुम्हारे पति की मौत हुई है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही मेरे पति को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाघिन बहुत गुस्से में थी, वो शेर की बात सुनने की हालत में नहीं थी। ये देखकर शेर उदास हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते शेर एक जादुई गुफा में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो गुफा से बाहर आता है तो उसके शरीर पर पंख लगे हुए थे और वो एक रंगीन शेर में बदल चुका था। ये देख शेर खुद चौंक जाता है। ये क्या, मुझे पंख आ गए और मैं रंगीन शेर कैसे बन गया? मैं आसमान में उड़ भी सकता हूँ। यूँ वो खुश होकर आकाश में उड़ता हुआ अपने मन में सोचता है, बाघिन ने मुझे गलत समझ लिया, उसे सच बताना ज़रूरी है। वो सांप जहाँ कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगा। मेरे दोस्त के बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी। शेर ये सब सोच रहा था तो वहीं दूसरी ओर बाघिन अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम जब भी कभी बाहर जाओ तो संभल कर रहना। ठीक है माँ। ये कहकर बाघिन के बच्चे तालाब के पास जाते हैं और तालाब में खेलने लगते हैं कि तभी वहाँ एक मगरमच्छ आता है। मगरमच्छ को देखकर बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मगरमच्छ उनका पीछा करता है कि तभी वहाँ पंखों वाला शेर आता है और मगरमच्छ की पूंछ को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए दूसरी ओर फेंक देता है और उन बच्चों को बचा लेता है। बच्चों, कैसे हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं तुम लोगों का शुभचिंतक हूँ। ये लो, इस टोकरी में तुम्हारे लिए कुछ भोजन रखा हुआ है, ये अपनी माँ के लिए भी ले जाना। मैं चलता हूँ। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। बच्चे टोकरी लेकर बाघिन के पास आते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग बिना बताए कहाँ चले गए थे? और ये टोकरी में क्या है? ये टोकरी पंखों वाले शेर ने हमें दी, वो और इतना ही नहीं, उस शेर ने हमें मगरमच्छ से भी बचाया माँ। क्या सच में पंखों वाला शेर? ये तो बड़ी विचित्र बात है। इसके बाद वो उस टोकरी में रखा भोजन खा लेते हैं। कुछ दिन बाद बाघिन बच्चों को लेकर जंगल में घूम रही थी कि तभी वहाँ सांप उनका पीछा करता है। बाघिन बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते बाघिन अपने बच्चों को लेकर एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाती है, लेकिन सांप वो पत्थर पर नहीं चढ़ पाता, वो बार बार नीचे गिर जाता है। ये देख बाघिन और उसके बच्चे पास में ही पड़े एक बड़े से पत्थर को सांप पर फेंकते हैं। पत्थर लुढ़कते हुए सांप की ओर आ रहा था। ये देख सांप जैसे तैसे उस पत्थर से बच जाता है और कहता है, तुम तीनों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद ब खुद नीचे आ जाओ।
नहीं तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह मार डालूंगा। सांप ये बोल ही रहा था कि वहाँ पंखों वाला शेर उड़ते हुए आता है और सांप पर हमला करता है। वो अपने दोनों पैरों से सांप को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए ज़मीन पर गिरा देता है। सांप की पूंछ को पकड़कर गोल गोल घुमाता है और ज़मीन पर पटक देता है और एक बड़ा सा पत्थर लेकर सांप के ऊपर दे मारता है। सांप वहीं मर जाता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा कि आपने मेरे पति को मारा था। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मुझे माफ़ कर दो। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें सच्चाई का पता चल गया, वैसे भला मैं क्यों अपने दोस्त को मारूंगा। चलो, जो होना था हो गया। आज के बाद तुम लोगों को जो भी सहायता चाहिए मुझे याद कर लेना, मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों की सहायता करूंगा। ये कहकर पंखों वाला शेर उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना देखे किसी भी नतीजे पर नहीं आना चाहिए। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो अपनी पत्नी रोमा और बेटा सिम्बा के साथ रहता था। शेर के राज्य में सारे जानवर बड़े ही खुश थे और उसी जंगल में बघीरा नाम का काला चीता, जो शेर के सामने बड़ा ही अच्छा बनने का नाटक करता था। शेर बघीरा को अपना अच्छा दोस्त मानता था, पर बघीरा शेर के पीठ पीछे उसे मार कर जंगल पर राज करना चाहता था। रोमा को पहले से ही बघीरा पर शक था। वो कई बार शेर को समझाने की कोशिश करती है, पर शेर रोमा की एक नहीं सुनता। महाराज, आप बघीरा पर इतना विश्वास मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो आपके भरोसे के लायक है। तुम भी ना बेकार में उस पर शक करती हो। बघीरा मेरा अच्छा दोस्त है, तुम उस पर शक करना छोड़ दो। वहीं दूसरी ओर बघीरा अपने साथी लक्कड़बग्घों से कहता है, मैं शेर के सामने अच्छा बनने का नाटक कर करके थक गया हूँ। मुझे कुछ भी करके शेर का काम तमाम करना ही होगा, ताकि मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। हाँ बघीरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बघीरा शेर के पास भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज, जंगल में एक दुष्ट भेड़िया घुस आया है। वो जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्या उस भेड़िए की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही जानवरों को मार रहा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यो शेर बिना देर किए बघीरा के साथ निकल पड़ता है। बघीरा शेर को एक ऊंची खाई के पास ले आता है। बघीरा, कहाँ है वो दुष्ट भेड़िया? शेर उस दुष्ट भेड़िए को ढूंढ रहा था कि तभी बघीरा पीछे से आकर शेर को जोर से धक्का देता है। अचानक हुए हमले की वजह से और खाई में गिर जाता है। ये देख बघीरा और उसके साथी खुश हो जाते हैं। बघीरा अपने साथियों को लेकर रोमा के पास आता है। रोमा बघीरा और उसके साथियों को देखकर एक पल के लिए चौंक जाती है। बघीरा, तुम? रोमा, मैंने तेरे पति को मार डाला है। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। ये सुनते ही रोमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं जानती थी कि तू दोस्त नहीं दुश्मन है। मैंने महाराज को कई बार समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बघीरा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे साथियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर डालो इन दोनों माँ बेटे को। लक्कड़बग्घे रोमा और उसके बच्चे पर हमला करने ही वाले थे कि रोमा झट से सिम्बा को अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से भाग निकलती है। लक्कड़बग्घे रोमा के पीछे पड़े थे। रोमा भागते भागते एक नदी के पास आती है। वो सिम्बा को नदी के पास पड़ी एक टोकरी में रखकर उसे पानी में छोड़ देती है। लक्कड़बग्घे और रोमा के बीच लड़ाई हो रही थी कि तभी वहाँ बघीरा आता है और वो रोमा पर हमला करता है। इस रोमा को जान से मत मारो, इसे कैद कर लो। बघीरा, इसने अपने बेटे को टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया। चलो, अच्छा हुआ, इसने हमारा काम आसान कर दिया। हंस ले जितना हंसना है। जैसे ही तेरे पापों का घड़ा भर जाएगा, मेरा बेटा वापस आएगा और वो तुम्हें खत्म कर डालेगा। अरे ओ पागल रोमा, तेरा बेटा तो कब का पानी में डूबकर मर गया होगा। तू बेकार के सपने देखना बंद कर दे। पास के जंगल में एक बाघीन पानी पीने नदी के पास आती है कि तभी उसकी नजर पानी में बहती आ रही टोकरी पर पड़ती है। बाघीन सिम्बा को नदी के किनारे लाती है
अरे कितना प्यारा बच्चा है। पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है। अब मैं इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखूंगी। यो बाघीन सिम्बा की माँ बनकर उसका ख्याल रखने लगी। दिन यूं ही बीतते गए। सिम्बा बड़ा हो गया। एक दिन सिम्बा बाघीन से कहता है, तुम एक बाघीन हो और मैं एक शेर। भला मैं तुम्हारा बेटा कैसा हुआ माँ? बेटा, मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन ये सवाल जरूर करोगे। बेटा, मेरा अपना कोई नहीं था। तुम मुझे पानी में बहते हुए मिले थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें अपना बेटा बना लिया। ये कहकर बाघीन सिम्बा को सारी बात बताती है। माँ, पता नहीं मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन तुमने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। काश मेरी माँ होती तो वो भी मेरा इतना ही ख्याल रखती जितना तुमने रखा है। तुम हमेशा मेरी माँ बनकर रहोगी। अब मुझे इजाजत दो कि मैं नदी के उस पार जाकर देख सकूं कि मेरे माँ बाप कौन हैं और कैसे हैं। ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बाघीन और सिम्बा नदी के उस पार जंगल में आते हैं। वहाँ के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए और दहशत में थे। सिम्बा की नजर रोमा पर पड़ती है, जो पिंजरे में कैद थी। सिम्बा और बाघीन रोमा के पास जाते हैं। बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे अपने माँ बाप पर हुए जुल्म का बदला लेने। सिम्बा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप मुझे जानती हो? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रोमा सिम्बा को सारी बात बताती है। बेटा, ये सही कह रही है। तुम मुझे नदी में बहते हुए मिले थे। सिम्बा अपने माता पिता पर हुए जुल्म को सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो रोमा को पिंजरे से आजाद करता है कि तभी वहाँ बगीरा और उसके साथी लक्कड़ भक्के आते हैं। बगीरा सिम्बा को देख चौंक जाता है। अरे ओ बगीरा, देख, मैंने कहा था कि मेरा बेटा आएगा। अब तेरा अंत निश्चित है। यो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर डालो इस सिम्बा को। सिम्बा पलक झपकाते ही सबको खत्म कर डालता है। ये देख बगीरा डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उस पर हमला कर उसे मार डालता है। ये देख रोमा और बाकी जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा और एक अच्छा बेटा होने का कर्तव्य निभाता है। नीति: धोखे से मिली खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती।